नमस्कार, सर्व सनातन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रामायण हमारे देश का एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमें रिश्तों को समर्पण देने का एहसास दिलाता है, भाई भाई का प्यार दिखाता है, पति पत्नी का प्यार दिखाता है, समाज में किस तरीके से अपना जीवन जीना है वो भी सिखाता है, या फिर एक नेता को कैसा होना चाहिए वो भी रामायण सिखाता है। बहुत सारे लोगों को रामायण के किरदारों के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता था। और अब फिर से दूरदर्शन पर रामायण का रीटेलीकास्ट होने से बहुत लोगों को अब रामायण के बारे में जानकारी भी हो गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत सारे तथ्य ऐसे भी हैं जिन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए, जो कि शायद ही आपको पता हो। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमसे जुड़े हुए हर वीडियो का अपडेट तुरंत मिल सके। तो आइए जानते हैं रामायण से जुड़े हुए ऐसे तथ्य जो शायद ही आपको पता हो। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है? जी हाँ, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे, क्या आपको पता है? तो दोस्तों, राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना गया है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। रामायण में आपने ये तो जरूर देखा होगा कि सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का प्रयोग हुआ है। तो क्या आपको भगवान शिव के धनुष का नाम पता है? आइए बताते हैं। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल हुआ था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। अब आपको बताते हैं उस जंगल का नाम जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को इस बारे में जानकारी है कि उस वन का नाम क्या है। तो दोस्तों, उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। तो आइए अब आपको रावण के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। जी हाँ, रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। जब आप रावण के ध्वज को देखते हैं तो उसमें वीणा पाया जाता है। क्या आपको पता है यह क्यों है? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बजाना पसंद था। तो दोस्तों, जब बात रामायण की आती है और रावण के राज्य की आती है, तो बहुत सारे लोगों का सबसे पसंदीदा राक्षस कुंभकर्ण माना गया है, क्योंकि वह सोने में एक्सपर्ट था। उसे सोना काफी पसंद था। तो क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण इतना क्यों सोता था? आइए आपको इस बारे में भी जानकारी देते हैं। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू यानी बहुत ज्यादा खाने वाला था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। तो आइए अब आपको यह बताते हैं कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी। एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।